लेक्चर 9 के असाइनमेंट प्रॉब्लम्स में I1 I2 I3 निकालना है। इसमें एलिमेंट्स वगैरह तो नहीं बने हुए, लेकिन जस्ट एज्यूम के कोई नेटवर्क है और हम इसकी बात करें तो जैसे एक दो कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे I1 इज़ एंटरिंग नोड A और I2 जो है वो यहाँ पे नोड B पर है और I3 जो है वो इस पॉइंट पर है। तो अगर हमें I1 निकालना हो तो हम यहाँ पे देखेंगे करंट एंटरिंग द नोड कितना है, वो I1 हो गया, और करंट लीविंग द नोड कितना है, वो 6 और 1 हो गया। तो I1 शुड बी इक्वल टू 7। तो देखें यहाँ पर वेरीफाई भी हो जाएगा कि 7 एम्पियर्स यहाँ पे एंटर हो रहा है, 2 एम्पियर्स यहाँ से लीव कर रहा है, तो I3 हैज़ टू बी 5 एम्पियर्स। सही है। और यहाँ पे 2 एम्पियर्स आ रहा है, यहाँ पे 5 एम्पियर्स आ रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 7 एम्पियर्स जा रहा था। सिमिलरली पॉइंट बी पे अगर हम देखेंगे तो 6 एम्पियर एंटर हो रहा है, 7 एम्पियर लीव हो रहा है, और 6 एम्पियर एंटर हो रहा है, 7 भी लीव हो रहा है, I2 भी लीव हो रहा है, तो I2 वुड बी इक्वल टू 6 माइनस 1, 6 माइनस 7 इज़ -1, तो -1 यहाँ पे आ जाएगा। एक्चुअल I2 यानी कि वो एमीटर हमने फ्लिप करके लगाया हुआ है, एक्चुअल I2 की डायरेक्शन जो है वो इस तरह की, I2 इक्वल्स टू 1 एम्पियर्स। अच्छा, फिर उसके बाद सिंपल एग्जांपल, ये भी उसकी रिपीटिशन है, I1 एंड I2 निकालना है। हम ये देख लेंगे कि इन पॉइंट्स पे करंट कितना एंटर हो रहा है। जैसे इस पॉइंट पे करंट एंटर हो रहा है, वो इस नोड पे सॉरी वो I1 एंटर हो रहा है, लीव -8 और -6 हो रहा है, तो I1 वुड बी इक्वल टू -14, और सेम थिंग करंट एंटरिंग इक्वल्स टू करंट लीविंग कर लेंगे। फिर आगे इस एग्जांपल्स में देखते हैं कैलकुलेट V1 एंड V2। सिंपल अगर हम KVL की इक्वेशंस लगा लें तो -V1 + 1 वोल्ट + 5 इक्वल टू 0, यू कैन फिगर आउट दी वैल्यू ऑफ V1। V2 में हम -5 + 2 + V2 अगर हम कर लें तो वी कैन फिगर आउट दी वैल्यू ऑफ V2। अब V1 V2 V3 निकालना है, सारे वोल्टेजेस गिवन है। ये वाला माइनस ऑफ दिस थिंग -50 -20 सॉरी +20 + V1 इक्वल टू 0। अगर इसकी इक्वेशन लिखेंगे तो -V2 -20 + 30 इक्वल्स टू 0। इसकी इक्वेशन लिखेंगे इस लूप की तो -V1 + V2 + V3 इक्वल टू 0। और अभी V1 निकाल लिया था, V2 भी निकाल लिया था, तो इस नो ब्रेनर टू फिगर आउट दी वैल्यू ऑफ V3। फिर उसके बाद कैलकुलेट V एंड IX। तो यहाँ पर हमें वोल्टेजेस पता है, हमें इन बॉक्सेस के अंदर क्या है या इसमें क्या था इसका हमें कंसर्न नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे वोल्टेजेस और करंट्स ऑब्वियसली निकाल सकते हैं। कि जैसे मैं इस पॉइंट का वोल्टेज निकालने की कोशिश करूँ, इसकी V की वैल्यू, तो मेरे पास जो है -10 + V + 4 इक्वल्स टू 0, तो आई कैन फिगर आउट द वैल्यू ऑफ V। और सिमिलरली यहाँ पे इसको अगर हम लिखने की कोशिश करें तो -10 + V + 4 इक्वल्स टू 0, तो V की वैल्यू जो होगी -6 आ जाएगा, तो यहाँ पे 6 वोल्ट आ जाएगी, तो यहाँ पे 6 वोल्ट है। अच्छा, फिर उसके बाद अगर यहाँ पे जो 6 वोल्ट पता चल गया तो मैं ये कर सकता हूँ, यहाँ पे इसका वोल्टेज मुझे पता है, तो मैं इस पॉइंट का करंट निकाल सकता हूँ। आई कैन फिगर आउट करंट यहाँ पे कितना है। और दूसरी चीज़ जो है, अगर मैं इसकी बात करता हूँ यहाँ पे, तो इधर जो है कितना करंट होना चाहिए, पहले तो हम ये देख लेते हैं कि 3IX जो है वो यहाँ का वोल्टेज है। तो इफ़ आई कैन सम हाउ फिगर आउट द वैल्यू ऑफ IX, तो मुझे यहाँ पर इसकी पहले हम इक्वेशन लिखने की कोशिश करते हैं कि लेट्स से वी आर गोइंग इन दिस डायरेक्शन, तो आई एम गोइंग टू राइट -4 + 16 + 3IX इक्वल्स टू 0। अब इधर जो है यहाँ पे इसको अगर सिंपल सम सॉल्व कर लें तो 16 - 4 इज़ 12, 12 को उस साइड पे ले गए, तो मेरे पास जो है वो 3IX इक्वल्स टू -12 आ गया, और IX वुड बी इक्वल्स टू -4 एम्पियर्स। अच्छा, यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि ये रजिस्टर्स हैं या कुछ भी है, वी डोंट नो कि इनके अंदर क्या है, बस वी ओनली नो कि यहाँ पे इसका ये वोल्टेज है इस पॉइंट रेफरेंस से, और इसका ये वोल्टेज है इस पॉइंट फ्रॉम विद रेस्पेक्ट टू दिस पॉइंट। वी रियली डोंट नो कि इनके अंदर क्या चीज़ है। हमने सिर्फ ये वोल्टेजेस की टर्म्स में या करंट्स की टर्म्स में बात कर रहे हैं। यहाँ पे बॉक्सेस में कौन से एलिमेंट्स हैं, देयर इज़ नो श्योर फायर वे ऑफ टेलिंग इट। अच्छा, फिर डिटरमाइन V0 इन द सर्किट, तो इसमें वी कैन हैव सम इक्वेशन। जैसे अगर मैं एक लूप इक्वेशन लिखूँ, तो लूप इक्वेशन में जैसे हमने कहा ये वाली लूप इक्वेशन। अच्छा, लूप में याद रखिएगा कि करंट का होना ज़रूरी नहीं है, बस हम ये कहेंगे कि अगर V0 की मैं इक्वेशन लिखता हूँ, एसेंशियली मैं यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा रहा हूँ। वोल्ट मीटर हमें पता है ओपन सर्किट होता है, सॉरी वोल्ट मीटर इज़ ओपन सर्किट, तो मैंने यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा रहा हूँ, और या तो मैं वोल्ट मीटर की रीडिंग इस तरह पढ़ूँ या वोल्ट मीटर की रीडिंग इस तरह जाते हुए पढ़ूँ, एग्जैक्टली द सेम थिंग, कोई फ़र्क नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे अगर देखा जाए तो बज़ाहिर ऐसे इस वाले दो पॉइंट्स के दरमियान कोई भी कनेक्शन नहीं है, तो ऑब्वियसली देयर इज़ नो करंट एंड दिस इज़ बीइंग सिग्निफाइड बाय दिस वोल्ट मीटर विच इज़ एसेंशियली ओपन सर्किट। तो अगर मैं इसकी एक लूप इक्वेशन ये लिखता हूँ और दूसरी लूप इक्वेशन यहाँ से लिख लूँ, तो इट मीन्स एग्जैक्टली द सेम थिंग, कोई मसला नहीं है। हमने लिखा -10 + 16 + V0
16i सॉरी -10 + 16 यहाँ पे अगर हम एज्यूम कर लें करंट इस तरह है और इसका जो वोल्टेज है वो इस तरह डिफाइन हुआ हुआ है, तो हम गोइंग टू राइट +16i + v0 इक्वल्स टू 0। अब मैं अगर इसकी लिखता हूँ, लेट्स कॉल इट, इसका वोल्टेज जो मैंने इस तरह डिफाइन कर लिया, लेट्स कॉल इट v2 एंड लेट्स कॉल इट v1, तो आई एम गोइंग टू राइट, इसके अगर लूप की इक्वेशन लिखूंगा इस वाले की, आई एम गोइंग टू राइट -v0 + 14i + 25 इक्वल टू 0। आई एम गोइंग टू साइमल्टेनियसली सॉल्व दीज टू इक्वेशन यूजिंग कैलकुलेटर, तो मेरे पास v0 और i दोनों की वैल्यूज़ आ जाएंगी।